अस्सलाम वालेकुम। ऑफिशियल कहानी मरकज़ पर खुश आमदीद। मेरा नाम जायशा है। इस भरी दुनिया में मेरे भाई के अलावा और कोई नहीं। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था और जान छिड़कता था। हम लोग बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे, मगर फिर भी अब्बा ने अपनी जिंदगी में 2 दुकानें भाई के और एक मेरे नाम कर दी थी। दुकानें दादा के जमाने की थी, मगर जब तक हम बड़े हुए तब तक वहां मार्केट बन गई और उनकी कीमत करोड़ों में हो चुकी थी। घर भी 10 मरले का था और हम दोनों ही वारिस थे। अब्बा और अम्मा का 2 साल पहले एक हादसे में इंतकाल हो गया था। मेरा बड़ा भाई मुझसे 3 बरस ही बड़ा था, इसीलिए मेरी और उसकी बहुत दोस्ती थी। मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और उसने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अब्बा की कपड़े की दुकान संभाल ली थी। भाई की शादी के हवाले से मैंने यही सोचा था कि अपने बचपन की सहेली को भाभी बनाऊंगी। वो भी भाई को पसंद करती थी, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि भाई की शादी यूं अचानक हो जाएगी और मुझे खबर भी नहीं होगी। उस दिन मैं अपना टेस्ट याद कर रही थी और भाई का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे कि अचानक दरवाजा खुला और भाई एक लड़की के साथ अंदर दाखिल हुआ। मैंने घबरा कर पूछा, ये कौन है? तो भाई कहने लगा, ये तुम्हारी भाभी है और मेरी बीवी। मेरे सर पर तो आसमान फट पड़ा। मैं गुस्से से उठकर अपने कमरे में आ गई। 3-4 दिन मैंने भाई से बात नहीं की। आखिर एक दिन उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। कहने लगा, मेरा इस लड़की से हादसाती तौर पर निकाह हुआ है। इस बेचारी को इसकी शादी वाले दिन किसी ने अगवा कर लिया था और वो चुपकर भागते हुए मेरी दुकान में आ गई। मैंने कहा, चलो मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। जब हम इस लड़की के घर गए तो सारे मेहमान जा चुके थे और इस लड़की के वालिद ने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया कि मैं ही उसकी बेटी को भगा कर ले गया था। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने बंदूक तान ली कि इसकी बेटी से शादी कर लो वरना वो हम दोनों को मार देगा। मजबूरी में ये निकाह करना पड़ा। मुझे सब सुनकर उस लड़की के लिए दुख हुआ। मेरी भाभी अच्छी थी, फायजा नाम था उसका। पहले मैं अकेली सारे घर को संभालती थी, मगर उसने आते ही सारे घर के कामकाज करना शुरू कर दिए। मेरे कॉलेज का काम भी वही करती, मेरा यूनिफॉर्म भी इस्त्री करती और खाना भी बना देती। मेरी और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। भाई की शादी के 6 माह बाद ही भाभी को मेरी शादी का जुनून चढ़ गया और वो मेरे लिए रिश्ते तलाश करने लगी। आखिर एक खाते पीते और अच्छे घर के लड़के से मेरी मंगनी हो गई। भाभी मुझे रोज अपना फोन देती कि लो अपने मंगेतर से बात कर लो। वो मुझसे मिलने के लिए कहता था, मगर मैं मना कर देती थी। उसने भाभी से इजाजत मांगी तो उसने मेरे लिए उसको घर बुला लिया। उसका नाम असफर था। वो बहुत ही हैंडसम था। अब अक्सर असफर मिलने आता और भाभी दरवाजे पर पहरा देती कि कहीं भाई या कोई और ना आ जाए। वो मेरा होने वाला शौहर था और मैं उससे बहुत प्यार करने लगी थी। कुछ दिन वो ना आया तो मैं परेशान हो गई। उसके घर वालों ने किसी और अमीर लड़की से उसकी बात पक्की कर दी और मंगनी तोड़ दी। मैं बहुत रोई और बीमार पड़ गई। वो अस्पताल आया तो भाई ने उसे धक्के देकर निकाल दिया। भाभी ने मुझे बताया कि असवर अब भी सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता है। उसके घर वालों ने जबरदस्ती की है। मैंने खुद को संभाल लिया और घर आ गई। मैं हर वक्त खोई खोई रहती। भाभी मेरी उजड़ी हालत देखकर रो पड़ी और कहने लगी, अगर तुम्हें मुझ पर एतमाद है तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूं। भाभी का मशवरा सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है भाभी? भाभी कहने लगी, तुम घर से भाग जाओ और दूसरे शहर जाकर इससे शादी कर लो। मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भाई को मना लूंगी और कुछ अरसे के बाद तुम वापस आ जाना। तुम्हारा भाई अकेले लड़के से कभी तुम्हारी शादी नहीं करेगा, इसीलिए चली जाओ। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, मगर भाई ने मेरे लिए और रिश्ता ढूंढने का कह दिया तो मेरे पास और कोई हल नहीं था। इसीलिए एक दिन मैं छुप कर घर से असफर के साथ निकल गई। भाभी ने जाते हुए बहुत सारा सोना और पैसे भी मुझे दिए ताकि जरूरत के वक्त काम आ सकें। मैंने असफर से शादी कर ली और मैं बहुत खुश थी, लेकिन असफर हर वक्त अपने फोन पर लगा रहता। मैं कुछ पूछती तो कहता अपनी बहन से बात कर रहा हूँ ताकि वो घर वालों को मनाए। मैं उसकी वजाहत सुनकर मुतमईन हो गई, लेकिन जब रात के 2 बजे भी वो उठकर कमरे से बाहर चला जाता तो मुझे शक होने लगा। मैंने अपने भाई को फोन किया तो उसका नंबर बंद था। भाभी का नंबर भी नहीं मिल रहा था। मैं बहुत परेशान थी कि मेरे पीछे क्या हुआ होगा। बेचारी भाभी कहीं फंस न गई हो। असफर को मैंने तमाम जेवर दे कि इनको बेचकर रकम कहीं से इकट्ठी कर लो ताकि किसी छोटे मोटे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें। हमारी जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलने लगी, लेकिन मुझे रह रहकर भाई और भाभी की याद आती थी। एक दिन मैं असफर को बिना बताए अपने शहर आई ताकि घर जाकर भाई से माफी मांग लूं।
दरवाजा खोलने भाभी आई, जो मुझे वहां देखते ही दंग रह गई। यूं लगा जैसे वो घबरा गई हो। मैं उसके गले लगी और हाल चाल पूछकर अंदर जाने लगी तो जाने क्यों भाभी ने वहीं रोक लिया और कहने लगी, तुम अंदर मत जाओ, तुम्हारा भाई घर पर है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो बहुत गुस्से में आ जाएगा। मैंने कहा, भाभी मैं भाई से माफी मांगने ही तो आई हूँ, मुझे मिलने तो दें, बात तो करने दें। भाभी ने कहा, अभी ठीक वक्त नहीं है, और मुझे जाने के लिए कहा। बल्कि हाथ पकड़कर उसने मुझे बाहर निकाल दिया और कहने लगी, अगली बार पूछ कर आना, फिर मैं तुम्हें उस वक्त मिलने के लिए घर बुलाऊंगी जिस वक्त तुम्हारा भाई घर पर ना हो। मैं मायूस होकर वहां से जाने लगी थी कि सामने वाले घर से मेरी सहेली निकली और मुझे देखकर रुक गई। वो मेरी बचपन की दोस्त थी और मुझे इसरार करके अपने घर ले गई। थोड़ी देर बाद वो मुझे साथ शॉपिंग पर ले गई, फिर इसके बाद खाना खाने एक रेस्टोरेंट में आ गए। खाना खाते हुए एक मंजर देखते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि उसी होटल के गेट से मेरा शौहर बाहर निकल रहा था और उसके साथ एक और लड़की थी जिसने बुर्का पहन रखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। कुछ देर और बमुश्किल दोस्त के पास बैठकर मैं वहां से निकल आई। जब घर पहुंची तो शौहर घर पर था। इससे पहले कि वो पूछता, मैंने गुस्से से पूछा कि कहाँ थे तुम सारा दिन? कहने लगा, मैं तो अपने ऑफिस में था। और कहाँ? मैंने कहा, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से किसी लड़की के साथ देखा है। कौन है वो? तो वो कहने लगा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, चाहे तो मेरे दफ्तर फोन करके पूछ लो। उसके दफ्तर फोन किया तो मुझे तसल्ली हो गई। शायद मुझे ही गलतफहमी हुई थी, लेकिन मेरे दिल में शक हो गया था। इसीलिए मैंने अपने शौहर पर नजर रखने का फैसला किया, क्योंकि आजकल उसका वक्त मोबाइल पर ज्यादा गुजरने लगा था। शायद वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया था। घर से भागी हुई लड़की की कोई इज्जत और कदर कहाँ रहती है। एक दिन वो घर से बड़ी जल्दी में बाहर निकला। मुझे शक हुआ कि ये किसी लड़की से मिलने गया है। मैंने भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा किया। वो एक ज्वेलरी शॉप पर गया था। मैं बहुत खुश हुई कि शायद ये मेरे लिए कुछ खरीदने गया है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बावजूद जब उसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं अब अपने फैसले पर पछता रही थी। मुझे यूं घर से भागकर नहीं आना चाहिए था। मैं असवर की शिकायत किससे करती, इसीलिए उसे रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया। एक दिन रात के 2 बजे उसकी कॉल आई तो वो बाहर चला गया। मैं भी उसके पीछे बाहर चली आई। वो वाकई किसी लड़की से बात कर रहा था और कह रहा था, मैं बहुत जल्द अपनी बीवी को छोड़ दूंगा। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? बस एक बार उसकी प्रॉपर्टी मेरे पास आने दो, फिर उसे तलाक दे दूंगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे याद आया, कुछ दिन पहले वो कुछ प्रॉपर्टी के कागजात पर मेरे दस्तखत लेने वाला था, मगर गलती से मुझसे चाय गिर गई तो वो कागज जाया हो गए। वो कहने लगा, हाँ, उसके सारे जेवरात मैंने बेच दिए हैं और पैसे तुम्हें सुबह मिल जाएंगे, और मैं भी तुम्हें सुबह मिलूंगा। बस कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो सुना है वो सच है। वो मेरी प्रॉपर्टी के लालच में मेरे पास था। मैं रोते हुए कमरे में आ गई। उसी वक्त भाभी को कॉल मिलाई ताकि अपने दिल का हाल कह सकूं, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। मुझ पर शौहर की असलियत खुल गई थी और अब मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं वो लालच में मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मेरा दिल तो यही चाह रहा था कि इसी वक्त घर छोड़कर चली जाऊं, मगर मैं जानना चाहती थी कि किस लड़की से मिलकर उसने साजिश की है। वो अगले दिन उससे मिलने का वादा कर रहा था। मैंने भी फैसला किया कि सुबह दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगी। अगले दिन 12 बजे वो घर से निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। आज तो उस लड़की को पकड़ कर ही रहूंगी जिसने मेरे शौहर को अपने बस में किया हुआ है। मेरा शौहर इसी शहर जा रहा था जहां से हम भागकर यहाँ आए थे। इसका मतलब था कि उस दिन रेस्टोरेंट में जो मैंने देखा वो सच था। 3 बजे के करीब हम उस शहर में पहुंच चुके थे। वो जाने पहचाने रास्तों पर जा रहा था और मैं हैरान होते हुए उसका पीछा कर रही थी। हमारे घर के करीब ही एक पार्क में वो चला गया और बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने कॉल मिलाकर कहा, मैं पहुंच गया हूं, तुम भी जल्दी आ जाओ। 10 मिनट के बाद एक लड़की बुर्का पहने आई और उसके साथ बैठ गई। मैं बेंच के बिल्कुल पीछे एक दरख्त की आड़ में छुप गई थी। मेरा शौहर उस लड़की को पैसे देकर कहने लगा, लो बहना, तुम भी क्या याद करोगी, कितना बड़ा हाथ मारा है तुम्हारे भाई ने। इस लड़की ने नकाब उतारा तो मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी थी। वो असवर की बहन थी। मैंने 2-3 बार आंखें मलकर देखा कि कहीं मेरी नजरों को धोखा तो नहीं हो रहा, मगर वो वही थी। मुझे सब समझ में आने लगा। इन दोनों बहन भाइयों ने मिलकर मुझे ट्रैप किया था।
भाभी असफर को कहने लगी, तुमने अभी तक अपनी बीवी से दुकान अपने नाम क्यों नहीं करवाई? बहुत सुस्त हो तुम। जल्दी काम करोगे तो उस लड़की से जान छुड़ा पाओगे। मैं सोचने लगी कि क्या करूं, भाई को कैसे बताऊं। फिर मैंने अपने नए नंबर से उसी वक्त अपने भाई को मैसेज किया, कहा तुम्हारी बीवी की जान खतरे में है, फौरन पार्क चले आओ। 15 मिनट बाद ही मेरा भाई वहां आ गया, जिसको देखकर उन दोनों को सांप सूंघ गया। मेरा भाई चिल्लाया कि ये क्या चल रहा है। मैंने कहा, भाई मैं बताती हूँ। मैंने इनकी वीडियो बना ली थी, क्योंकि अगर वैसे बताती तो भाभी कहती मैं अपने भाई से मिलने आई थी। भाई ने उन दोनों की सारी बातें सुनी, जिसमें वो वाज़ेह एतराफ़ कर रही थी कि उसने कैसे मेरे भाई को बेवकूफ़ बनाया। सारी कहानी ये थी कि उन लोगों की नज़र हमारी दुकानों पर थी। भाभी ने जानबूझकर अपने घर वालों के साथ मिलकर नाटक किया और भाई को मजबूर करके उससे शादी कर ली। मेरे हिस्से की जायदाद के लिए उसने अपने भाई से मेरी शादी करवा दी और मुझे दूसरे शहर जाने को कह दिया। मेरे बाद मेरे भाई को भड़काकर उसको मुझसे बदजन कर दिया। वो दोनों बहन भाई चाहते थे कि हम बहन भाइयों की जायदाद अपने नाम करवा लें। मेरा भाई तो इस हद तक भाभी ने काबू कर लिया था कि भाभी के नाम भाई कुछ दिनों तक अपनी दुकानें करने ही वाला था। मगर शुक्र था कि इससे पहले ही उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई, वरना हम कहीं के न रहते। भाई ने भाभी को थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हें इतनी घटिया चाल चलते हुए शर्म आनी चाहिए थी। मेरी मासूम बहन को भी वरगला कर उसे मुझसे दूर कर दिया। वो दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। भाभी और मेरे शौहर ने हमसे बहुत माफिया मांगी, मगर उनकी लालची फितरत कभी बदलने वाली नहीं थी। वो दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। भाभी और मेरे शौहर ने हमसे बहुत माफिया मांगी, मगर उनकी लालची फितरत कभी बदलने वाली नहीं थी। इसीलिए मेरा भाई मुझे अपने साथ घर ले गया और अदालत में दोनों की तलाक का केस फाइल कर दिया। मैंने अपने भाई से माफ़ी मांगी और उसने मुझे माफ़ कर दिया। कुछ अरसे बाद मैंने अपनी सहेली से भाई की शादी करवा दी। मेरा भाई पहले मेरी शादी करना चाहता था, मगर मैं अभी खुद को असफर के धोखे से निकाल नहीं पाई थी। मैंने तो सच्चे दिल से उससे मोहब्बत की थी। अब इतनी जल्दी किसी पर एतबार नहीं आ सकता था। जिस दिन मैं संभल जाती उस दिन हाँ कर देती। रही बात उन दोनों बहन भाइयों की, तो उनका मामला हमने खुदा पर छोड़ दिया और उसने बहुत जल्द हिसाब कर दिया। भाभी के घर वालों की मिल में आग लग गई और वो तबाह बर्बाद हो गए। मजीद कसर इसी तरह पूरी हुई कि उन लोगों को पुलिस ने फ्रॉड के इल्जाम में पकड़ लिया। सच है, लालच बुरी बला है।